बार बार बारिश की बात आती थी, माइक की बात आती थी और सार की बात आती थी। तुम बच्चों को सार में आना है, सार लेकर आना है, बारिश निकालना है और माइक निकालना है। इतने दिन हो गए, अभी तक किसी भी जोन से बारिश और माइक नहीं आया है। किसी भी जोन ने बारिश नहीं निकाला है। जो बारिश होता है वो बारिशों को प्रत्यक्ष करता है। बहुवचन हो गया, उसमें कितने आएंगे? या 12 कह लीजिए, 4 4 12, 18 कहिए, 24 कहिए, जो भी कहिए, उसके बाद नंबरवार हैं। ये चेन है, जो चैन से रहते हैं इस चेन में जुड़ करके। बाहर रहेंगे बेचैन रहेंगे, नैन से नैन मिला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। बाप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। ट्रांसफार्मर से सबका कनेक्शन होता है। इस सिस्टम को समझने का है। बहुवचन कहाँ यूज करेंगे, एक वचन कहाँ यूज होगा, 3 आयाम को खट खट समझेंगे तो सब समझ में आता जाएगा। महारथी घोड़े सवार प्यादे, मन वचन और कर्म, माइनस प्लस और न्यूट्रल, मन बुद्धि संस्कार, रचता और रचना, मन वचन कर्म, तन मन धन, समय संबंध संपर्क। कितने ग्रुप बने हैं अपने परिवार में, विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में? अचानक ही हुआ है सारा, नहीं पता भी नहीं था। संबंध ग्रुप बन गया, देखो, संपर्क ग्रुप बन गया, अष्टदेव ग्रुप बन गया, पांडव ग्रुप बन गया, त्रिमूर्ति ग्रुप बन गया। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो, फेल मर जाएंगे। जो बातें आती हैं ना, फ्यूज उड़ जाएगा। कन्फ्यूज होंगे तो ठीक कर लिया जाएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन फ्यूज ही उड़ गया तो उसी अनुसार बिजली का कितने 1 किलोवाट होता है, 2 किलोवाट होता है, उसी जितना जिसको यूज करना होता है, क्षमता होती है, उसी अनुसार वो अपने घर में लगवाते हैं, बिजली का कनेक्शन लेते हैं। धीरे 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 सब चीज़, सब सिस्टम बना हुआ है। साइंस से साइलेंस को समझ लें सभी लोग, बाहर की दुनिया का बेहद में समझ लें, हद में कैसे है उसका, बेहद में उसका क्या प्रारूप है। ये नहीं है कि शरीर ही नहीं है। बेहद का मतलब ये नहीं है कि शरीर ही नहीं होता है, प्रकृति होती ही नहीं, फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर बेहद में अगर शरीर को, प्रकृति को ख़त्म किया, बस आपके पास कुछ नहीं है, आवाज़ भी नहीं निकलने देना है। अभी तो खुलने तो दीजिए, उसके बाद देखिए सब जो घाट बना के पाठ पढ़ा रहे हैं ना, पठन पाठन का, बन ठन के बैठे हैं, जो एक ही हट्ठी है, उसकी भट्ठी में सबको पकना पड़ेगा। वही एक भट्ठी है, गर्भ महल, जहाँ से निकले हो तुम सभी, फिर वापस आना है। आदमी आए थे जिस घर से, अंत वहीं पर जाना है। और आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही बताना है कि अब घर जाना है, आओ अब लौट चलें। घर घर वाले का होता है, माँ का होता है। मातृ शक्ति के आगे, सत्य के आगे क्या करो, स्वीकार कर लो सत्य को, बस। बाकी यहाँ हार जीत, ऊंच नीच, ये सब कुछ नहीं है। सोच विचार में पड़े हुए हैं तो फिर क्या होगा। यहाँ एक समय होता है, समय सीमा, उसके बाद जा। सबको कितनी दिक्कत हो रही है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो कितनी शिकायतें आ रही हैं चारों तरफ से। बहुत सारे आते हैं अपने गीता पाठशाला पर मैसेज, तुरंत क्या कहते हैं, हमको माता जी से बात कराओ, हमको माता जी से बात करनी है। कितने लोग तो नाराज़ हो गए हैं, वरिष्ठ समझदार लोग नाराज़ हो गए हैं, बात नहीं हो रही डायरेक्ट। तो अपने को सीनियर कहे जाने वाले अपने राज्य में राज्य सरकार बन के बैठे हैं, सरक नहीं रहे हैं, सरकार बने हुए हैं। अध्यात्म का ABCD भी नहीं पता है। मैथ लगाते रहिए सभी लोग, क्योंकि मैथ भी जोड़ घटाना करो, धरती पर ही तो लिखोगे, कागज़ पे ही तो चलती है तुम्हारी कलम। 1 2 3 4 जो भी बनाते हो, एक इकाई, 2 इकाई, 1 इकाई 2 इकाई पढ़े, पहले ऐसे ही पढ़ाया जाता था। 1 2 3 4 तो बाद में आया है, अंग्रेज़ों ने आकर के अपना रेस डाल दिया, दब गए सारे। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, ऐसे बोलते थे पहले। हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते थे। 1 2 तो बाद में सीखे हैं आप लोगों से। 1 दहाई सुनना, दहाई में 10, 1 दहाई 1 इकाई, 10 1 11, 1 दहाई है और 1 इकाई है, यानी 10 के पास रहने वाला दहाई वाला इकाई है, वो सुनना है उसके साथ। बीच में देखिए रख दीजिए
बीच में जहाँ एक एक है, बीच में जहाँ जीरो रखे तो कहाँ कितनी वैल्यू हो गई? गिनती उतने की ही है, 9। बस 9 के बाद आधार लो, 1 2 3 4 5 आधार लेना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो वैल्यू ही नहीं है आपकी। तो खैर, अंक विज्ञान का जिसको ज़्यादा नॉलेज हो अपने हिसाब से अपना लगाते रहेंगे मैथ को। हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, टूटा फूटा जो आता है धारा किनारा ले लेता है भाई। क्योंकि नदियाँ जो बहती हैं ना, अपने आप बन जाता है, रास्ता नहीं देता है उनको कोई कि आओ यहाँ बहो, बना लेती हैं। उनको बहने के लिए रास्ता बना के नहीं देता है कोई। तो ये कौन है? बारिश को वर्षा मिलता है, उस बारिश के लिए है ये। स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी। आओ, जन चक्र स्वदर्शन प्रदर्शन का चक्कर दिखाया गया वहाँ पर। स्वयं का दर्शन कैसे कर लोगे? स्वयं का कोई दर्शन कराने वाला सामने आता है, उसी में दर्शन करते हैं। दर्शन माना ही होता है देखना। खुद में हो, देखने सुनने समझने की बात ही नहीं। अंदर अंदर कुछ भी अनुभव कर लो, कुछ भी बोलते जाओ ना, अंदर अंदर देखना भी है, 2 आएंगे उसमें। अंदर अंदर की बात ही नहीं है। दिव्य दृष्टि मिली तो दूसरे को ही देखो और दिखाओ। देख ही लिया तो किया क्या? प्रैक्टिकल करने के लिए फिर भी 2 का सहारा लेना है ही नहीं है कुछ। बिंदी में कुछ भी नहीं है। चक्कर हो चाहे दर्शन हो, प्रदर्शन हो, कुछ भी हो, शरीर में है तो काम धाम है। काम भी है और धाम भी है, आराम भी है, राम भी है, हनुमान भी है, भगवान भी, सब कुछ है। अगर आप हैं शरीर में आते हैं तो, नहीं तो बिंदी में तो फिर कोई बात ही नहीं है। चक्र जो गोल गोल होता है, गोल पॉइंट जो घड़ी होती है ना, कहते हैं कि 24 घंटे में बंद घड़ी भी एक बार सही टाइम बताती है। एक बार क्या, 2 बार सही टाइम बताती है। वो बंद रहेगी तो भी बताएगी। दीवारों पर जड़ बन के पड़ी रहती है लेकिन सबको दौड़ाती है। अब बोलती भी कुछ नहीं है, बोलती है घड़ी। घड़ी है ना, समय का ज्ञान, समय माँ उसको बोलते हैं। समय का पहचान देती है। माताओं के लिए बोला था, माताएं जोर शोर से समय की पहचान दो, मैदान में आ जाओ। आदमी ऐसी ऐसी माताएं निकली थीं जो ये नहीं सोची क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। अंत में बाप दादा को ऐसी ऐसी माताओं की ज़रूरत है। समय की पहचान दो माताएं, ललकार करो। माउंट आबू की बात आई थी बार बार, सभी की बुद्धि माउंट आबू माउंट आबू। अरे क्या माउंट आबू? माउंट आबू फेल हो गया। 2015 में जो अव्यक्त वाणी की इशारा चल रही थी, अव्यक्त वाणी 2015 में जो चली थी, उसमें बार बार बाप दादा दिल्ली में आए। कितनी बार ब्रेक दिया जा रहा था। वहाँ के सेवाधारी जो बन के बैठे हैं, भाई लोग थे, बहनें थीं, बार बार नहीं बाबा आप तो माउंट आबू में बैठे हैं। फिर बार बार शक्ति बोल रही है। कहाँ बोल रही थी? दिल्ली पर राज करना है, दिल्ली में राज करना है ना। बार बार दिल्ली की बात आई थी। इसी से समझ जाना चाहिए, माउंट आबू नहीं दिल्ली है। लाल किला, जो लाल है उसका वो किला गाड़ा है। किला देखे हैं, किला बोलते हैं उसको। कहाँ गाड़ा है? दिल्ली की धरणी है ना, माँ है। कह तो रहे हैं वो खुलेगा ना तो सब भूल जाएगा। जितना ये रट्टा लगा रहे हो ना, सब लोग रटते रहे। रटाए किस लिए? रटाने लगे सभी पटाने के लिए। शक्ति सबको चाहिए, बुद्धि एकाग्र नहीं हुई, लेकिन ईमानदार नहीं रहे लोग शक्तियों के पीछे। नहीं तो अभी भी बोलना बंद नहीं हो जाता। माताएं आगे नहीं आती बोलने के लिए, जिम्मेवारी लेकर के बोल भी रहे तो उनके गुरुजी जो टिप कर रहे हैं बस उतना ही है, टपक रही हैं उतना ही लेकर के। आओ आओ तो कौन है? उसके लाल का किला गड़ा है जो दिल में रहता है। और झंडा कौन सा है? मन वचन कर्म का। और राजधानी है जो राज करते हैं। ये धन वाले राज नहीं करेंगे। उस धाम में जितने धन इकट्ठा किए हैं उसका नाम ले ले करके। दिल्ली किसकी है? दिल वालों की है, धन वालों की, दिमाग वालों की नहीं है। अभी तो और आवाज़ निकल रही है दिल्ली की। दिमाग वालों का फ्यूज वही दिल्ली उड़ाएगी सबका। स्वदर्शन के आगे जब वो दर्शन स्वयं का करा देती है माँ उनका। अरे आईना है ना,
आईना कौन लेके आई है? माई आई ना। तो उस आईना में जब अपना चेहरा देखते हैं, दिखाती है आईना में, जिसको बोलते हैं शीश महल, वही शीशे का महल है। उस महल में माँ का महल है, बिना शीश उतारे शीश कटाई उस महल में नहीं जा सकते। समझ में आया? मौत है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता है उस महल में। उस महल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। आजमा के देख लो, सबकी बुद्धि जाम हो रही है, सबका अनुभव है खुद का। वो काट लेगी लेकिन उसका नहीं कोई काट सकता है। महावीर हूँ और महावीर महावीरनी, अगर ये टाइटल याद आ जाए तो अचल अडुल बन जाए। टाइटल की स्मृति से समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे कि स्वमानधारी हो, स्वमान को धारण किया है।